हाय। हम लोग कक्षा 9 की एनसीईआरटी का पहला अध्याय पढ़ रहे हैं, संख्या पद्धति यानी कि नंबर सिस्टम। ठीक है, हम लोग प्रश्नावली 1.3 कर रहे हैं, जिसके 4 प्रश्न हमने कर लिए हैं। आज हमें 5वां प्रश्न करना है। ठीक है, शुरू करते हैं। अध्याय का नाम है संख्या पद्धति। ठीक है, प्रश्नावली 1.3। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है, 1/17 के दशमलव प्रसार में 1/17 के दशमलव प्रसार में अंकों की पुनरावृत्ति में अंकों की पुनरावृत्ति खंड में अंकों की अधिकतम संख्या क्या हो सकती है? खंड में अंकों की अधिकतम संख्या क्या हो सकती है? कह रहा है कि अपने उत्तर की जांच करने के लिए विभाजन क्रिया कीजिए। अपने उत्तर की जांच करने के लिए विभाजन क्रिया कीजिए। देखिए, सिंपल सा हमें क्वेश्चन कह रहा है कि आप 1 को 17 से भाग दीजिए। ठीक है, और वो भाग कितनी बार में जाएगा वो हमें गिन के बताइए आप। ठीक है, क्वेश्चन सिंपल सा ये कह रहा है। ठीक, तो सॉल्व करते हैं। एक को हमें भाग देना है 17 से। ठीक है, अब देखिए, ये एक जो है 17 से छोटा है, और जब छोटा है यानी कि भाग नहीं जाएगा। और इसके लिए क्या करते हैं, हम यहाँ पे डेसिमल लगाते हैं। डेसिमल लगाते ही यहाँ पे 1 0 बढ़ जाएगा। ठीक है, अब देखिए, फिर भी 10 भी छोटा है 17 से, अभी भी भाग नहीं जाएगा। उसके लिए क्या करेंगे, उसके लिए हम यहाँ पे 1 0 बढ़ाएंगे और यहाँ पे 1 0 फिर से बढ़ा देंगे। अब हो गया 100। ठीक है, अब 100 चला जाएगा। ठीक है, 17 5 85। ठीक है, ये कितना बचा, ये बचेगा 15। अब देखिए, 15 छोटा है 17 से, भाग नहीं जाएगा। इसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पे 1 0 बढ़ा देंगे ना। यहाँ पे 1 0 बढ़ाएंगे तो यहाँ पे कुछ भी नहीं करेंगे। यदि दशमलव हम लगा चुके हैं तो यहाँ पे 1 0 हम धूमधाम से बढ़ा सकते हैं। ठीक है ना, दशमलव लगाने के बाद। अब देखिए, 17 5 85, 17 6 102, 17 7 119, 17 8 136, 136। ठीक है, अब यहां से 4, ठीक, और यहां से 1, फिर 17 8
136। ठीक है, क्या हो गया, फिर यहां पे बचा 4। ठीक है, ये 4 बचा, 4 17 से भाग नहीं जाएगा, इसके लिए हम क्या करेंगे, इसको 40 कर देंगे। ठीक है ना, इसी को यहां पे लिख दे रहा हूं मैं। ठीक, 40 हो गया। अब 17, 1 मिनट रुक जाइए, थोड़ा सा स्पेस हम लोग छोड़ दें इसके लिए। ठीक है, यहां पे कर लेता हूं, ये हो गया 40। ठीक, ये है, ठीक है ना, 40। अब देखिए 17 दूना 34। ठीक, बचा 6। ठीक, जीरो बढ़ा के इसको क्या कर लेंगे, बड़ा कर लेंगे। अब 17 दूना 34, 17 त्याई 51, 3 बार में बचा 9। ठीक है, अब जीरो लगा के बड़ा कर लेंगे। 17 चौको 64, 17 पचे 85। ठीक है, 5 बार में 85, बचा 5, जीरो लगाकर बड़ा कर लेंगे। ठीक है, 17 दूना 34, 3 4 34, बचा कितना, यहाँ पे बचा 6 और यहाँ पे बचा 1, जीरो लगाकर इसको बड़ा कर लेंगे। ठीक है, इसको यहाँ पे कर लेते हैं। ठीक है, 160। ठीक, अब 17 17 5 85, 17 6 102, 17 7 119, 17 8 136। अरे सॉरी, 17 9 9 बार में जाएगा ना, 17 9 153। ठीक है, ये हो गया 17 9 153। अब देखिए यहाँ कितना बचा, यहाँ बचा 7, इसको कर लेते हैं जीरो लगा के 70। ठीक है, 17 चौको 68, 4 बार में ये हो गया 68। ठीक है, 68, बचा 2, जीरो, 17 एकम्मा 17। ठीक है, ये हो गया 17। ठीक है, बचा कितना, 3, 30 हो गया, 17 एकम्मा 17। ठीक है, फिर एक बार में जाएगा। ठीक है, अब हो गया, ये बचा हमारा कितना, ये बचा 13। ठीक, अब देखिए 13 बचा ना, तो एक जीरो लगा के इसको बड़ा कर लेंगे। ठीक है, अब कितना हो गया, 17 छक्का 102, 17 7 119। ठीक है, 7 बार में 17 7 119। ठीक है, ये आ गया हमारा बचा 11, जीरो लगाकर बड़ा कर लेंगे। और 17 छक्का 102, 102। ठीक है, बचा 8 80। ठीक, अब 17 पाँचे 65, 17 चौको 68। ठीक है, और 17 पाँचे 85, यानी कि 17 चौको 68, 4 बार में 68। ठीक है, ये बचा 2 और ये बचा 1, 12, जीरो लगाकर इसको बड़ा कर लेंगे। ठीक है, अब देखिए 17 7 119, 1 1 9, बचा कितना, 1। ठीक, अब देखिए हमने शुरुआत कहाँ से की थी, 1 से शुरुआत की थी, लास्ट में मिल क्या गया, 1 मिल गया, 1 आ गया। इसका मतलब कि अब यही से प्रोसेस फिर से यही रिपीट होगा। ठीक है ना, जितनी बार में ये मिला है, जो मिला है, फिर यही रिपीट होगा, फिर वही प्रोसेस शुरू होगा ना। जिस संख्या से यदि शुरू किए हैं और फिर वही संख्या आ गई, कि मतलब अब इसका मतलब यह है कि फिर से यही प्रोसेस फिर शुरू होगा। ठीक, यानी कि अब ये क्या हो गया, अब इसको हम काउंट कर सकते हैं। ठीक है ना, अब यहीं पे हम छोड़ सकते हैं, क्योंकि यही बार बार रिपीट होगा। ठीक है, अब काउंट कर लीजिए, 1
दो, तीन, चार, पाँच, छ, सात, आठ, नौ, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16। कितनी संख्याएं मिल गई? 16। ठीक है। और यही हमें क्या करना था? अंक मिल गए। कितने अंक? 16। और यही हमें ज्ञात करना था। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि P अपान Q के रूप में परिमेय संख्याओं के P अपान Q के रूप में परिमेय संख्याओं के अनेक उदाहरण लीजिए जहां अनेक उदाहरण लीजिए जहां P और Q पूर्णांक है। P और Q पूर्णांक है। ठीक है। जिनका एक के अतिरिक्त अन्य कोई अभिष्ट गुणांक नहीं है। जिनका एक के अतिरिक्त अन्य कोई अभिष्ट गुणांक नहीं है और जिसका शांत दशमलव निरूपण है। निरूपण है। क्या आप यह अनुमान लगा सकते हैं कि क्या आप यह अनुमान लगा सकते हैं कि Q को कौन सा गुण अवश्य संतुष्ट करना चाहिए? Q को कौन सा गुण अवश्य संतुष्ट करना चाहिए? ठीक है। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 6। ठीक। देखिए कह रहा है कि P अपान Q के रूप में परिमेय संख्याओं के अनेक उदाहरण लीजिए। कह रहा है कि हमें परिमेय संख्याएं लेना है जो P अपान Q के रूप में हो। ठीक है। उदाहरण लीजिए जहां P और Q पूर्णांक है। Q और P क्या है? पूर्णांक है। हमने बताया था। ठीक है। संख्याओं के बारे में बताया था। पूर्णांक किसे कहते हैं? ठीक है। पूर्णांक किसे कहते हैं?
पूर्णांक धनात्मक, ऋणात्मक और जीरो, इन सबको मिलाकर पूर्णांक कहते हैं। जैसे 1 2 3 4 5 डॉट डॉट डॉट, -1 -2 -3 डॉट डॉट डॉट, ये सब क्या है, ये सब मिला कितना है, क्या है, ये पूर्णांक है। ठीक है, तो पूर्णांक हो गया। अब देखिए पी और क्यू पूर्णांक है जिनका एक के अतिरिक्त अन्य कोई अभिष्ट गुणांक नहीं है। कह रहा है कि जब आप पी और क्यू लेंगे ना, जैसे मान लीजिए यदि ये मान लीजिए पी और क्यू मान लीजिए कि ले लिए आप 3/5, तो कह रहा है कि इनके बीच में कोई जो कॉमन है, कॉमन फैक्टर है, वो 1 होना चाहिए। देखिए ऐसी दो संख्याएं जिनका कॉमन फैक्टर केवल 1 होता है उन्हें को प्राइम नंबर कहते हैं, सहअभाज्य संख्या कहते हैं। ठीक है ना, सहभाज्य संख्या को प्राइम क्या होता है, देखिए मान लीजिए कि 8 है, ठीक, और ये 15 है, इनको फैक्टराइज करेंगे तो क्या मिलेगा, इनको मिलेगा 2 गुणे 2 गुणे 2, ठीक है ना, 2 4 8। आप इनको यदि फैक्टराइज करेंगे तो ये मिलेगा 2 गुणे 2 गुणे 2, और इसको करेंगे तो 3 गुणे 5। अब आप देखिए कि इनके बीच कॉमन फैक्टर क्या है, कॉमन क्या है, कॉमन केवल 1 मिलेगा आपको, बाकी अन्य कोई अंक नहीं मिलेगा कॉमन। ठीक है ना, और ऐसी दो संख्याएं जिनमें कॉमन केवल 1 होता है उन्हें सहभाज्य संख्या को प्राइम नंबर कहते हैं। ठीक है, कह रहा है कि आप ये जो P अपान Q लिखेंगे, P अपान, उनमें कॉमन फैक्टर केवल 1 होना चाहिए, मतलब वो क्या होने चाहिए, वो दोनों को प्राइम नंबर होने चाहिए। ठीक है ना, सहभाज्य संख्या होने चाहिए। अब देखिए तो क्या क्या हम ले सकते हैं, हम ले सकते हैं पहला एग्जाम्पल लेने के लिए कहा है, तो हम ले सकते हैं 2/5। कह रहा है कि इनके अतिरिक्त अन्य कोई अभिष्ट गुणांक नहीं है और जिसका शांत दशमलव निरूपण हो। ठीक है, हमने पहले भी कहा था आपसे कि जो संख्याएं होती हैं, दशमलव प्रसार होता है, दशमलव प्रसार दो प्रकार से होता है। एक होता है शांत होता है, जैसे कि आप मान लीजिए कि 7/2 ले लिए, इसको अगर डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 3.5। ठीक है ना, यानी कि 7/2 क्या है, शांत है, ये टर्मिनेट हो गया, पूरा खत्म हो गया। ठीक है, एक होता है अनौसानी, जिसे अशांत भी कहते हैं ना, अनौसानी होता है। अनौसानी दो प्रकार का होता है, एक होता है आवर्ती और एक होता है अनावर्ती। आवर्ती में क्या होता है ना कि आप भाग देंगे, ठीक है ना, तो वो टर्मिनेट तो नहीं होगा लेकिन बार बार रिपीट करेगा। जैसे आप 10 को 3 से भाग दीजिए तो ये क्या आएगा, 3.33333, ऐसे बार बार रिपीट करेगा, तो ये क्या होता है, आवर्ती होता है। ठीक, एक होता है यदि आप भाग देंगे तो टर्मिनेट भी नहीं होगा और रिपीट भी नहीं होगा। ठीक है, इसे अनौसानी अनावर्ती कहते हैं। जैसे मान लीजिए 6.879859597 6, इसका कोई पैटर्न नहीं होगा ना, इसे क्या कहेंगे, अनौसानी अनावर्ती। अब देखिए ये दो जो संख्याएं हैं, ये वाली, ये क्या होंगी, ये परिमेय संख्या होगी, ये परिमेय संख्या होगी, और ये जो होगा वो अपरिमेय होगा। ये अपरिमेय संख्या होगा। ठीक है ना, अब देखिए 2/5 पहला एग्जाम्पल हो गया, इसको आप भाग देंगे तो क्या आएगा, भाग देके देख लीजिए, भाग देंगे तो ये आएगा
ये हो गया 2, ये हो गया 5, यहाँ पे दशमलव लगा देंगे तो यहाँ पे 0 हो जाएगा। अब हो गया 5 चौक 20, कैंसिल हो गया। ठीक है, यानी कि यह क्या है, यह शांत है। ठीक है, ये क्या है, शांत है। और P अपान Q के रूप में भी है। और क्या है, इन दोनों के बीच जो कॉमन फैक्टर है वो केवल 1 है। ठीक है, और दूसरा ले लेते हैं, दूसरा। ठीक है, ये हो गया 33/8। ठीक है, अब देखिए, भाग दीजिए, 8 को 33 से भाग दीजिए, सॉरी 33 को 8 से भाग दीजिए, तो 8 चौक 32। ठीक है, बचा 1, 1 बच गया ना, तो यहाँ पे दशमलव लगाएंगे और यहाँ पे 0 बना लेंगे। ठीक है, 8 1 8, यहाँ पे बचा 2। ठीक, 2 यहाँ पे 0 कर लेंगे, और 8 दूना 16, यहाँ पे 16 हो गया, बचा 4। ठीक है, यहाँ पे एक 0 बढ़ा लेंगे। अब 8 5 40, यानी कि ये 40 है और ये 40 क्या हो गया, कैंसिल हो गया। ठीक है ना, तो ये भी क्या है, ये भी, ये है शांत, ये भी क्या है, शांत है। ठीक है, ये भी शांत है। और एग्जांपल्स देख लेते हैं। तीसरा देख लेते हैं, 7/2। 7 को 2 से भाग देंगे, कितना आएगा, 3 6 1, यहाँ पे 0 दशमलव। ठीक है, 5 10 हो गया, ये भी क्या है, शांत है। ठीक, और ले लेते हैं चौथा, 3/5, आप लोग करके चेक करिएगा। छठा, ये हो गया 329/400। ठीक है ना, सातवां हो गया 1663/625। ये सारे क्या है, परिमेय संख्या है, जिनका गुणांक जो है, ठीक है, अभिष्ट गुणांक केवल 1 है। एक चीज और हमसे कहा है कि क्या आप यह अनुमान लगा सकते हैं कि Q को कौन सा गुण अवश्य संतुष्ट करना चाहिए। मतलब कह रहा है कि क्या आप यह बता सकते हैं कि Q के स्थान पर ऐसी कौन सी संख्या रखी जाए कि जो परिमेय संख्या होगी वो शांत होगी, मतलब पूरी की पूरी टर्मिनेट हो जाएगी। Q के स्थान पर ऐसी कौन सी संख्या रखें कि वो ज्यादातर संभावना है, अधिकतर संभावना है कि वह जो परिमेय संख्या हो वो शांत होगी यदि Q के स्थान पर उस संख्या को रखा जाता है। तो ऐसी कौन सी संख्या, आप थोड़ा सा अनुमान लगाने का प्रयास करिए। देखिए, ये Q के स्थान पर क्या है, 5, ये Q के स्थान पे क्या है, 8। लेकिन 8 को हम क्या लिख सकते हैं, 8 को हम लिख सकते हैं ये 2 गुणे 2 गुणे 2। ठीक है, और देखिए यहाँ पे क्या है 2, यहाँ पे क्या है 5, यहाँ पे क्या है 400। लेकिन 400 को हम क्या लिख सकते हैं, 400 को हम लिख सकते हैं 25 गुणे 4 गुणे 4, ये लिख सकते हैं। 25 को हम क्या लिख सकते हैं, 5 गुणे 5, और 4 को लिख सकते हैं 2 गुणे 2, और ये 2 गुणे 2। ठीक है, लिख सकते हैं। और ये क्या है 625, और 625 को हम क्या लिख सकते हैं, 625 को 5 और 5, 5 25 25 5 125 और 25 5 625। ठीक है, लिख सकते हैं। अब आप ये कह सकते हैं कि यदि हम Q के स्थान पर 2 रखते हैं या 5 रखते हैं या 2 गुणे 5 रखते हैं तो वो संख्या शांत होगी, परिमेय संख्या शांत होगी। ठीक है ना, Q के स्थान पर हम क्या रखते हैं,
यदि q इक्वल हम रखते हैं 2 के पावर n या 5 के पावर n या 2 के पावर n इंटू 2 के पावर 5 के पावर n, तो परिमेय संख्या शांत होगी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि ऐसी 3 संख्याएं लिखिए जिनके दशमलव प्रसार, ऐसी 3 संख्याएं लिखिए जिनके दशमलव प्रसार अनौसानी अनावर्ती हो, अनौसानी अनावर्ती हो। ठीक है ना, हमने पहले भी बताया था कि अनौसानी अनावर्ती किसे कहते हैं। ठीक है, ये हमारी बात हो चुकी है और ठीक से हो चुकी है। ठीक है ना, मैं बार बार बताने से बचूंगा। ठीक है, ऐसी 3 संख्याएं लिखिए जिनके दशमलव प्रसार अनौसानी अनावर्ती हो। ठीक है ना, अनौसानी अनावर्ती मतलब कि वो टर्मिनेट भी ना हो और रिपीट भी ना हो। ठीक है, सीधी सी बात है। तो ऐसी एग्जांपल ले लीजिए, 0.0001 001 0001 00001 डॉट डॉट डॉट। ये देखिए रिपीट नहीं हो रहा है। हर देखिए, पहले में 2, दूसरे में 3, तीसरे में 4, चौथे में 5। ठीक है ना, ये रिपीट नहीं हो रहा है, हर बार अलग एक पैटर्न आ रहा है। ठीक है ना, उसके बाद 6.7, 8, 9, 5, 6, 7, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, कुछ भी लिख दीजिए। ठीक है ना, बस रिपीट नहीं होना चाहिए। ठीक है ना, उसके बाद 0.8, 7, 8, 5, 9, 8, 7, 6, 7, 8, 6 डॉट डॉट डॉट। ये हो गए 3 एग्जाम्पल। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8, परिमेय संख्याओं
संख्याओं 5/7 और 9/11 के बीच की तीन अलग अलग परिमेय संख्याएं ज्ञात करिए। ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखिए कह रहा है कि परिमेय संख्याओं, ये क्या है, परिमेय संख्या है 5/7 और 9/11 के बीच तीन अलग अलग परिमेय संख्याएं ज्ञात करिए। सॉरी, परिमेय संख्या है, अपरिमेय है, क्वेश्चन में अपरिमेय है, ठीक है ना। अपरिमेय संख्या हमें ज्ञात करना है, ठीक। अब देखिए सबसे पहले 5/7 को हमें सॉल्व करना है, ठीक है। तो 5 देखिए 5 7 से भाग देना है, नहीं जाएगा, दशमलव दशमलव लगाएंगे, दशमलव लगाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे 0 हो जाएगा, 7×7 = 49, बचा 1, ठीक है। यहाँ पे 0 लगा के बड़ा करेंगे इसको, फिर 7×1 = 7, बचा 3, फिर 0, 7×4 = 28, बचा 2, फिर यहाँ पे 0, 7×2 = 14, फिर यहाँ पे 6, ठीक है, 0, 7×8 = 56, बचा 4, 0, ठीक है ना। ये 0, ये हो गया 40, ठीक है, 40 यहाँ बचे 40। अब 7×5 = 35, 35 बचा 5। अब इसको बड़ा करेंगे तो 50, ठीक है। अब आप देखिए कि ये 50 और ये 50 फिर से आ गया, यानी कि अब यही संख्या फिर से दोहराई जाएगी। अब फिर से यहाँ से वही स्टार्ट होगा कि 7 1 4 2 8 5, फिर 7 1 4 2 8 5, ऐसे बार बार होगा, ठीक है ना। यानी कि यह क्या है, रिकरिंग है, ठीक है, आवर्ती है। और रिकरिंग यानी कि आवर्ती जो होता है वो क्या होता है, परिमेय संख्या होती है। तो क्वेश्चन में हमें पहले ही बता चुका है कि ये परिमेय संख्या है, ठीक, ये हो गया। दूसरा क्या दिया है हम लोग को, 9/11, ठीक है ना, 9/11 दिया हुआ है, ठीक, 9/11 दिया हुआ है। अब हम क्या करेंगे कि इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। ये हो गया 9, ये हो गया 11, यहाँ पे 0 डेसिमल लगाएंगे, यह हो गया 90, 11 8 88, बचा 2, 0 11 11, बचा 9, 0 11 8 88, बचा 2, 0 लगाएंगे, फिर 11 = 11, फिर बचा 9। अब देखिए बार बार वही आ रहा है, 81 81 बार बार, ठीक है ना। यानी कि ये 90 है, ये 90 है, ठीक है, और ये 90 है। और देखिए 90 90 आ गया, यानी कि फिर से वही प्रोसेस शुरू होगा, और फिर से वही प्रोसेस शुरू हो रहा है, ठीक है। अब देखिए हमें ये पता चल गया है कि पहली संख्या क्या दी है, 0.71428 ठीक है, ये हो गया। और ये वाला क्या हो गया, ये हो गया 0.81, ठीक है। हमें 0.71 और 0.81 के बीच में कितने तीन अलग अलग अपरिमेय संख्या लेनी है, 3 लेनी है, ठीक है ना, और इनके बीच में लेनी है, ठीक है। तो ले लेते हैं, देखिए 0.72 क्या हो गया, इसके बाद हो गया और इससे पहले हो गया। अब इसके बाद
8 6 8 5 4 9 6 7 8 कुछ भी लिख दीजिए, लेकिन वो क्या होना चाहिए, वो मतलब परिवर्तित नहीं हो, सॉरी, रिकरिंग नहीं होना चाहिए, ठीक है ना, आवर्ती नहीं होना चाहिए। आवर्ती मतलब रिपीट नहीं करना चाहिए, ठीक है ना, तभी अपरिमेय संख्या होगा। क्योंकि हम यदि रिपीट करने लगेगा तो वो क्या हो जाएगा, रिकरिंग हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा परिमेय संख्या, ठीक है ना। यदि बार बार रिपीट करने लगेगा तो ये क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या हो जाएगा। और हमें ज्ञात क्या करना है, हमें अपरिमेय संख्या ज्ञात करनी है। और अपरिमेय संख्या क्या होता है, अनवसानी अनावर्ती होता है, ठीक है ना, यानी कि नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग होता है, ठीक। 0 अब 73 ले लीजिए, ये 2 हो गया, 3 ले लीजिए, फिर कुछ भी ले लीजिए, ऐसे कुछ भी ले लीजिए, ठीक है। एक और ले लीजिए 0.74, 6 8 6 4 3 9 8 7 6 डॉट डॉट। ये हम लोग का सॉल्व हो गया, ठीक है। ये 3 एग्जाम्पल्स हो गए। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है, बताइए कि निम्नलिखित संख्याओं में, बताइए कि निम्नलिखित संख्याओं में कौन कौन संख्याएं परिमेय और कौन कौन संख्याएं अपरिमेय हैं। कौन कौन संख्याएं परिमेय और कौन कौन संख्याएं अपरिमेय हैं, ठीक है। संख्याएं कौन कौन सी है, पहला है √2 3। हमारी बात पहले भी हो चुकी है कि यदि कोई संख्या अंडर रूट में हो और उसका कोई एक शुद्ध मान न निकले, ठीक है ना, कोई प्योर वैल्यू न निकले, तो वो क्या होती है, वो अपरिमेय संख्या होती है, ठीक है ना। अगर मान लीजिए कि यहीं पे ये होता है √16 होता है, ठीक है, तो इसका एक प्योर वैल्यू निकलेगा, क्या निकलेगा, +-4। और +-4 को हम नंबर लाइन पे दर्शा सकते हैं, ये हो गया 0, ये हो गया +4 इधर, और इधर हो गया -4। इसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है ना। लेकिन इसको नहीं कर सकते क्योंकि इसका कोई वैल्यू निकलेगा ही नहीं, करेंगे कहाँ से, कोई प्योर वैल्यू निकले तो तभी तो दिखाएंगे, और निकलेगा ही नहीं तो कहाँ दिखाएंगे, ठीक है। तो यानी कि ये क्या हो गई, ये अपरिमेय संख्या हो गई ना, अपरिमेय संख्या, ठीक। सेकंड कह रहा है 225, ठीक है। अब 225 का एक शुद्ध वैल्यू निकलेगा क्या, +-15। और +-15 को हम नंबर लाइन पे दर्शा सकते हैं, 0 इधर ले लीजिए, +15
और इधर ले लीजिए -15। अतः यह क्या है, यह परिमेय संख्या है। ठीक है। तीसरा, 7.478 पे 12। अब देखिए, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 7.478, 478, 478 डॉट डॉट डॉट। ठीक है, यह बार बार रिपीट हो रहा है, बार बार रिपीट हो रहा है। और हमारी बात हो चुकी है कि यदि कोई संख्या जिसका दशमलव प्रसार अनवसानी, अनवसानी मतलब जो टर्मिनेट ना हो, जो खत्म ना हो, अनवसानी, और अनावर्ती, आवर्ती हो। ठीक है, आवर्ती मतलब रिपीट हो, बार बार रिपीट हो। ठीक है, रिकरिंग हो, तो वो क्या होगा, वो परिमेय संख्या होगा। और यह क्या है, यह टर्मिनेट नहीं हो रहा है लेकिन बार बार रिपीट हो रहा है, तो यह क्या होगा, यह परिमेय संख्या। ठीक है। चौथा, 1.0010100100001 डॉट डॉट डॉट। अब देखिए, पहले में एक, दूसरे में दो, तीसरे में चार, यहाँ पे तीन, यहाँ पे चार, यहाँ पे पांच। ठीक है ना। हर बार क्या हो रहा है कि उसमें एक नया अंक ऐड हो जा रहा है। ठीक है, यानी कि यह रिपीट नहीं हो रहा है, हर बार बदल रहा है, हर बार। ठीक है ना, हर बार बदल रहा है, ये रिपीट नहीं हो रहा है। यह क्या है, अनोसानी, अनो अनोसानी, अनोसानी अनावर्ती, अनावर्ती है। यानी कि यह क्या है, अपरिमेय संख्या है। और यह क्या था, यह अनौसानी आवर्ती है। ठीक है, एक और है जो लास्ट है इस प्रश्नावली का, आखिरी है। 0.5 है, 0.3796। ठीक है। अब देखिए, वे संख्याएं जिन्हें हम P अपन Q के रूप में लिख सकते हैं वो क्या होती है, परिमेय संख्या होती है। ठीक है ना। अब देखिए, इसको हम क्या P अपन Q के रूप में लिख सकते हैं, इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए ये डेसिमल हमें हटाना पड़ेगा। और डेसिमल हटाने के लिए हम क्या करेंगे, हमें पहले ये देखेंगे कि डेसिमल कितने अंक के आगे लगा है। 1 2 3 4, 4 अंक के आगे डेसिमल लगा है। 4 अंक के आगे डेसिमल लगा है, इसका मतलब है कि दशमलव हटाने के लिए हमें 10,000 से गुणा करना पड़ेगा, मतलब 4 जीरो होने भी है, लेकिन 10,000 से हमें भाग भी देना होगा। ठीक है, क्योंकि देखिए, ये और ये कैंसिल हो जाएगा, और कैंसिल हो जाए तो केवल ये बचेगा। ठीक है ना, इसीलिए हम इसको लिखते हैं। अब इस 10,000 का इसमें प्रयोग हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये क्या हो जाएगा, 3 4 9 6। ठीक, अब देखिए, इसका तो इसमें प्रयोग हो गया, ये बच गया। अब ये हो गया P अपन Q का फॉर्म। अब P अपन Q का फॉर्म हो गया, यानी कि परिमेय संख्या।
ठीक है, चलिए ये प्रश्नावली समाप्त हो गई हमारी। ठीक है, अब हम अगली क्लास में 1.4 करेंगे। ठीक है, थैंक यू।